क्या तीर्थंकर जन्म से ही दिव्य थे, या वे भी हमारी तरह साधारण आत्माएं थे जिन्होंने असंख्य जन्मों में करुणा, त्याग और तप से स्वयं को गढ़ा? आज हम जानेंगे तीर्थंकरों के उन पूर्व जन्मों की कथाएं जो कम कही जाती हैं, लेकिन आत्मा को भीतर तक हिला देती हैं। यह यात्रा सिर्फ उनकी नहीं, यह आपकी भी है। आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं की खोज है। हम अक्सर तीर्थंकरों को पूजनीय, अलौकिक और हमसे बहुत दूर मानते हैं। उनकी प्रतिमाएं हमें शांति और श्रद्धा से भर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परम पद तक पहुंचने से पहले उनका मार्ग कैसा रहा होगा? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आत्मविकास का एक गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी आत्मा, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, अपने प्रयासों से परम पद को प्राप्त कर सकती है। यह यात्रा हमें बताती है कि महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि कर्मों से अर्जित की जाती है। ये हमें अपने भीतर झांकने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। तीर्थंकर बनने के लिए केवल तप ही नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तीनों का परिपूर्ण होना आवश्यक है। यह एक समग्र विकास है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। जैन आगम कहते हैं, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा हजारों भवों तक पुण्य संचय करती है। ये कोई एक जन्म का चमत्कार नहीं, बल्कि अनंत जन्मों की साधना का फल है। यह साधना हमें दिखाती है कि हर छोटा नेक कार्य, हर त्याग, हर करुणा का भाव हमारे भविष्य को आकार देता है। यह हमें कर्म के अटल सिद्धांत की याद दिलाता है। आदिनाथ, पहले तीर्थंकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पूर्व जन्म में वे राजा वज्रनाभ थे? यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक शासक ने अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ा। उस जन्म में उन्होंने केवल शासन नहीं किया, उन्होंने भूखे को अन्न, नग्न को वस्त्र और भटके को दिशा दी। उनका राज्य सिर्फ भूमि का विस्तार नहीं था, बल्कि करुणा और न्याय का प्रतीक था। राजा वज्रनाभ का हृदय अत्यंत संवेदनशील था। वे अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख मानते थे। उनकी हर नीति में लोक कल्याण की भावना निहित थी। एक बार उन्होंने देखा, साधु भूख से मूर्छित हैं। राजा होते हुए भी उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भिक्षा दी। यह कार्य उनकी विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक था। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा में निहित है। पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करना ही वास्तविक महानता है। यही कर्म आगे चलकर उन्हें आदिनाथ बनाता है, जो मानव समाज को कृषि, शिल्प और जीवन पद्धति सिखाते हैं। उनके पूर्व जन्म के संस्कार ही उन्हें लोक कल्याणकारी बनाते हैं। आदिनाथ ने हमें सिर्फ धर्म का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। उनके पूर्व जन्मों की करुणा ने उन्हें एक ऐसे युग पुरुष के रूप में स्थापित किया जिसने सभ्यता की नींव रखी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे दान और सेवा के कार्य भी अनंत पुण्य का संचय करते हैं। ये कार्य ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों में एक जन्म था, राजा मरुभूति का। ये कहानी हमें अहिंसा के गहरे अर्थ और उसके दूरगामी परिणामों से परिचित कराती है। एक यज्ञ के दौरान लकड़ियों के बीच दो सर्प जल रहे थे। राजा ने कहा, धर्म वह नहीं जो प्राण ले, धर्म वह है जो प्राण बचाए। यह उनका अहिंसा के प्रति अटल विश्वास था। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन सर्पों को बचाया। यह कार्य सिर्फ जीवों की रक्षा नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रदर्शन था। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। करुणा और दया ही धर्म का मूल आधार हैं। वही सर्प आगे चलकर धर्णेंद्र और पद्मावती बने, जो पार्श्वनाथ के तप में अदृश्य रक्षा करते हैं। यह कर्म के सिद्धांत का एक अद्भुत उदाहरण है। यह दिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें सहारा देते हैं। पार्श्वनाथ की कहानी हमें यह भी बताती है कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाना है। यह एक व्यापक जीवन शैली है। कर्म कभी अकेले नहीं जाते, वे हमारे साथ चलते हैं, हमारे भविष्य को आकार देते हैं और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है।
लोग कहते हैं नेमिनाथ ने विवाह त्यागा, लेकिन सच यह है त्याग का बीज उनके कई पूर्व जन्मों में बोया जा चुका था। यह त्याग अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम था। एक पूर्व जन्म में वे वनवासी साधक थे जो पशुओं की पीड़ा देखकर दिनों तक मौन रहते थे। उनकी आत्मा में जीवों के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। यह संवेदनशीलता ही उनके भीतर वैराग्य का भाव जगाती थी। वे जानते थे कि संसार के सुख क्षणभंगुर हैं और वास्तविक शांति त्याग में ही है। विवाह मंडप में जब उन्होंने पशुओं की करुण पुकार सुनी, तो भीतर की वही आत्मा जाग उठी। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रकटीकरण था। यह हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा में गहरे संस्कार छिपे होते हैं। सही समय आने पर वे जागृत होते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। त्याग अचानक नहीं होता, वह पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। यह एक आंतरिक पुकार है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। नेमिनाथ का त्याग हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और वैराग्य में है। यह हमें अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, तो हम एक उच्चतर चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह करुणा ही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। महावीर का एक प्रसिद्ध पूर्व जन्म था नयसर। नयसर केवल वनवासी नहीं, अत्यंत संवेदनशील आत्मा थे। उनकी कहानी हमें सम्यक दर्शन की शक्ति और उसके प्रभाव को दर्शाती है। उन्होंने साधुओं को श्रद्धा से भोजन कराया। ये कार्य सिर्फ दान नहीं था, बल्कि एक पवित्र भाव और समर्पण का प्रतीक था। उसी क्षण उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके अनंत जन्मों की यात्रा को एक नई दिशा दी। यह आत्मा की जागृति का क्षण था। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य पर विश्वास। यह हमें सही और गलत का भेद सिखाता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की शक्ति देता है। इसके बाद के जन्मों में देव, राजा, तपस्वी और अंततः 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक सही भाव अनंत भव बदल देता है। महावीर की यात्रा हमें बताती है कि हर जन्म में हम अपने कर्मों से अपनी नियति लिखते हैं। हर अनुभव हमें परिपक्व बनाता है और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। उनकी कहानी हमें आत्मसंयम, तपस्या और अहिंसा के महत्व को सिखाती है। उन्होंने हमें बताया कि बाहरी विजय से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विजय है। एक सही भाव अनंत भव बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। एक सकारात्मक विचार भी हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। मल्लिनाथ, एकमात्र महिला तीर्थंकर। उनकी कहानी हमें अहंकार के सूक्ष्म स्वरूप और मोक्ष के मार्ग में उसकी बाधाओं से परिचित कराती है। पूर्व जन्म में उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन सूक्ष्म अहंकार रह गया। यह अहंकार उनकी तपस्या के फल को प्रभावित करता है। फलस्वरूप उन्हें स्त्री भव मिला। जैन दर्शन कहता है, मोक्ष के मार्ग में अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। यह हमें अपनी कमियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक प्रगति में अहंकार कितना बड़ा अवरोध हो सकता है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय विनम्र रहना चाहिए। मल्लिनाथ की कहानी हमें यह भी बताती है कि लिंग भेद मोक्ष के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। आत्मा का स्वरूप लिंग से परे है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के सूक्ष्म अहंकार को पहचानना और उसे दूर करना चाहिए। तभी हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि आत्मशुद्धि एक सतत प्रक्रिया है। हमें लगातार अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए। यह हमें बताता है कि मोक्ष का मार्ग केवल बाहरी तपस्या से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और अहंकार के त्याग से प्रशस्त होता है। करुणा, अहिंसा, दान, आत्मसंयम, क्षमा। तीर्थंकर देव नहीं बने, उन्होंने स्वयं को जीता। उन्होंने अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को पहचाना और उन्हें विकसित किया। यह यात्रा हमें सिखाती है कि तीर्थंकर कोई बाहरी शक्ति नहीं थे, बल्कि वे आत्मा की उच्चतम अवस्था थे। यह अवस्था हर आत्मा में निहित है। जब आप किसी की पीड़ा समझते हैं, जब आप बिना स्वार्थ दान करते हैं, जब आप क्षमा चुनते हैं,
शायद आप भी किसी भविष्य के तीर्थंकर की कहानी लिख रहे होते हैं। आपके भीतर भी वही अनंत क्षमताएं छिपी हैं। आपको बस उन्हें पहचानना है, उन पर काम करना है और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा देनी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आह्वान है। एक आह्वान अपने भीतर के तीर्थंकर को जगाने का, अपने जीवन को करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम से भरने का। यह तीर्थंकरों की यात्रा हमें सिखाती है कि महानता कोई संयोग नहीं, बल्कि अथक प्रयास, शुद्ध भावना और निरंतर आत्मविकास का परिणाम है। हर आत्मा में तीर्थंकर बनने की क्षमता है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। आज से ही अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम के बीज बोना शुरू करें। अपने छोटे छोटे कर्मों से एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करें। यह सिर्फ एक शुरुआत है और आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।